गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी में। चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक है हमारा केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन एंड रासायनिक परिवर्तन है। प्रियंका बायोलॉजी चैनल का नाम है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज की भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। एक बार देखना जरूरी है कि दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, क्लियरिटी दिख रही है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन पे क्या पढ़ेंगे? भौतिक परिवर्तन मीन्स फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपके केमिस्ट्री में 2 या 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी से आते हैं, तो तीनों पढ़ना। आपकी फिजिक्स की एक क्लास अभी हुई है लाइट, अभी इसके बाद बायोलॉजी और फिजिक्स रह जाएगा। केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं, जितना इम्पॉर्टेंट है उतना पढ़ा दिया गया। अभी जो है 1-2 चैप्टर बचे वो आपको पढ़ा दिया जाएगा पेपर के पहले। लगभग केमिस्ट्री का कंप्लीट हो रहा है, आज कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत बचा है वो बाद में। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? कुछ नया नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कुछ नया नहीं बनता है। चीज़ें क्या होती हैं? सिर्फ चेंज हो जाती हैं। चेंज होने के बाद फिर अपने पुराने अवस्था में आ जाती हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं भौतिक परिवर्तन में कुछ नया नहीं बनता है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, डू नॉट चेंज न्यू प्रोडक्ट। आप अपने वर्डों में लिख सकते हैं कुछ भी, कि बस आपको इतना जानना है कि इसमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में, फिजिकल चेंज में कुछ एग्जाम्पल हैं कि जैसे कि आइस, बर्फ क्या हो गया? आइस, बर्फ को आपने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया तो बर्फ क्या हो गया? मेल्ट हो गया, पिघल कर वो क्या हो गया है? पानी में चेंज हो गया ना, पानी में परिवर्तित हो गया। थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे? वही पानी उठाकर फ्रिज में रख देंगे। थोड़ी देर में क्या होगा? फिर वो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें कुछ नया नहीं बना। क्या है? कुछ नया नहीं बना है। तो क्या है? बर्फ का पिघलना या आइस मेल्ट होना, भाप बनना, पानी का भाप बनना, वो भी फिजिकल है। आप अपने आप से देखेंगे पानी का भाप बनना। भाई देखो, पानी भाप बनता है, भाप बन के ऊपर जाता है, फिर पानी में चेंज हो जाता है। तो पानी तो सबसे ज़्यादा आपका ये बर्फ़ का पिघलना ये पूछा जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत ज़्यादा आपका फिजिकल चेंज से नहीं पूछा गया है। तो आप बस इतना। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक में कुछ ज़्यादा हैं एग्जाम्पल। अब जैसे आपको दे दिया जाएगा कि फिजिकल चेंज क्या है, तो आप ये बताएंगे कि फिजिकल क्या होता है? जिसमें कुछ नया नहीं बनता है। तो फिजिकल का हो गया। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन ना, रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे।
बर्फ का जमना, बर्फ का पिघलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कुछ नया नहीं बनता है। केमिकल चेंज पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन। अब ये यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत घुमा घुमा के पूछा जाए। या केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, इसमें क्या होता है? नया प्रोडक्ट बनता है, नया पदार्थ बनता है। चेंज भौतिक परिवर्तन के रासायनिक परिवर्तन के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है। जो फिजिकल चेंज है वहाँ पे कुछ नया नहीं बनता है, यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट, चेंज इन न्यू प्रोडक्ट, जो न्यू प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? चेंज होता है, चेंज इन न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। फिलहाल आपको यहाँ से डिफिनीशन नहीं, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझना, एग्जाम्पल ही दिए जाते हैं। अब आपसे दे दिया गया कुछ करके कि बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, जैसे कि सीता ने आइसक्रीम वो फ्रीज से बर्फ़ निकाल कर बाहर किया, थोड़ी देर बाद वो पिघल गया तो उसमें वो पानी में बदल गया, तो वो कैसा परिवर्तन है? तो फिजिकल। तो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इजीली कर लेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर नया प्रोडक्ट बनता है, क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने हैं। एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब एग्जाम्पल आप पॉइंट वाइज लिखते जाए। फर्स्ट क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। हिंदी में कहेंगे लोहे में जंग लगना। क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों लोग लिखते जाएं। लोहे में, दोनों में बहुत टाइप से पढ़ाया जा रहा है। लोहे में जंग लगना, जंग लगना। अब यहाँ से जंग लगने से एक क्वेश्चन और यहाँ पे फिजिक्स का आपका मिल जाएगा कि जब आपको पूछा जाता है आपसे कि जब लोहे में जंग लगती है तो लोहे का जो वेट है, वजन है, वो बढ़ता है घटता? तो जंग लगने पर वेट जो है बढ़ जाता है, वजन जो है जंग लगने पे लोहे में जंग लगने पर लोहे का वजन, लोहे का वजन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो लिख लीजिए लोहे का वजन बढ़ जाता है। आप जब क्लास करेंगे, जब प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे तो कहने की ज़रूरत नहीं, आप जब करेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर, तो क्वेश्चन कहीं से भी किस तरह से पूछ लिया जाएगा, आप इजली कर लेंगे। तो इसलिए आपसे ये एक एडवाइज है कि आप पहले क्लास करिए, उसके बाद प्रैक्टिस सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सॉल्व करिए। प्रैक्टिस से ये होगा कि फिर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। अब अगर डायरेक्टली आप करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आगे पीछे का जानना भी ज़रूरी नहीं कि सेम वही क्वेश्चन हर बार पूछा जाए। ये होता कि अब की बार ये पूछ लिया, उसके आगे का पूछ लिया जाता, उसके पीछे का। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है कि वही सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आते, बदल देते, थोड़ा आगे पीछे से पूछ लिया जाता, सवाल वहीं से उठाया जाता, बस उसका चेंज कर दिया जाता। जैसे अभी कल के टॉपिक में पढ़ाया था रिएक्टिविटी टेबल, उसमें क्या था, जैसे अब की बार 20 अगस्त में पूछा गया था कि इसमें कौन सी पॉसिबल नहीं है, आगे चल के पूछता कौन सी पॉसिबल है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और बर्निंग ऑफ क्या होता है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि इसके पहले की क्लास में कल भी हम आपको पढ़ाए हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को जब प्रयोगशाला में आप जलाते हैं तो वो क्या होता है? राख में चेंज हो जाता है। वही राख जो रॉक है उसे हम ऑब्टेन करते हैं, वही राख का क्या करते हैं? पानी में घोलते हैं, उसमें लिटमस पेपर डालते हैं। तो लिटमस पेपर क्या होता है? रेड कलर में चेंज हो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो वो बेस होता है। तो मैग्नीशियम क्या है? मेटल्स होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो धातुएं होती हैं वो बेस होती हैं। तो कल की क्लास में बताए थे। तो यहाँ पे लिख लीजिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम आयन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाना प्रयोगशाला में, ऐसे करके लिख लो। हिंदी में भी प्रयोगशाला में
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम आयन, जब मैग्नीशियम रिबन, तो इससे क्या होता है, एक राख एस, मतलब एस में आश में बदल जाती है, वाई एस बोलते हैं, यॉस मीन रॉक, तो राख इससे बदल जाती है। तो आप लिख सकते हैं प्रयोगशाला में जब मैग्नीशियम आयन को जलाते हैं तो क्या, कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक। मैग्नीशियम रिबन का जलना, मैग्नीशियम रिबन वही चीज़ें हैं, जलना। कैसा परिवर्तन है, कैसा चेंजेस, केमिकल चेंज, दिस इज केमिकल चेंजेस। चीज़ें वही हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। मान लीजिए कभी क्या पता आपको मैग्नीशियम रिबन ही इंग्लिश में दे देता है, तो पढ़ना दोनों तरीके से। मेरी तो एडवाइस यही है कि साइंस आप जितना हो सके इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे पेपर होते हैं जो सेंट्रल लेवल में जो इंग्लिश में ही आता है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती। बस बहुत ईजी है, बस एक दो बार पढ़ने की ज़रूरत रहती है। आपको जो मीनिंग ना आए उसको आप सर्च करिए, लिखिए, आपको दोनों तरह से जब समझ में आ जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं। और नेक्स्ट है एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हो गए हैं केमिकल चेंज में। आपका केमिकल चेंज चल रहा है, क्या चल रहा है, केमिकल चेंज ना। 2 एग्जाम्पल हो गए, तीसरा है आपका डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी, डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी, यानी कि हिंदी में लिख लीजिए इसी के नीचे, शरीर में, यानी हमारे शरीर में भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पचना। आपकी बॉडी में आप खाना खाते हैं, जो भी उसमें प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, फैट होता है, जो भी अलग अलग चीज़ें आपको आपके फूड से आपको मिलती हैं, तो उसमें क्या होता है, आप खाना खाएं तो उसके अंदर खाना ही थोड़ी निकलेगा, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। जब आपके शरीर में क्या होगा, पच जाएगा, तो आपको जो प्रोटीन उसका डाइजेशन अलग हो जाएगा। प्रोटीन का डाइजेशन आपके पेट से होता है, स्टमक से होता है, कार्बोहाइड्रेट का माउथ से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाएगा, अभी बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाएंगे। तो उसके बाद जो वेस्ट बचता है, जो जिसका यूज नहीं होता, अनवांटेड हो जाता है बॉडी में, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, बॉडी से बाहर, तो डाइजेस्ट होके नया चीज़ बन गया, नया चीज़। तो आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि बॉडी में डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, बॉडी में तो केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ बॉडी क्या है, केमिकल चेंज है। और जैसे कुछ कलर चेंज हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज है। कलरों का चेंज होना क्या है, केमिकल चेंज है। इसे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, ये थर्ड है। फोर्थ एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो जो न्यूट्रलाइजेशन है वो क्या है, एसिड ऑन बेस मीन्स, न्यूट्रल का मतलब होता है, आपको बता चुके कि जो न्यूट्रल का मतलब किसी काम का नहीं, अपने में सिर्फ मतलब, अपने आप से मतलब। तो न्यूट्रल का न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन होता है दैट इज केमिकल चेंज। कैसा, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे लिख लीजिए न्यूट्रलाइजेशन क्या है, केमिकल चेंज है या रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंजेस है, न्यूट्रलाइजेशन कैसा है, केमिकल चेंज है, लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर केमिकल चेंज में आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिफ्थ है आपका फलों का पकना। अब फलों का पकना क्या है, फलों का पकना मीन्स रीपिंग ऑफ फ्रूट्स, रीपिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों का पकना क्या है,
देखो फल कच्चा है, पक गया तो अलग सी कलर में चेंज हो गया। तो फलों का पकना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख लीजिए। आगे चलते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ, आगे है आपका फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अंगूर का क्या होता है? किण्वन। किण्वन की जो प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन, सॉरी फ्रेगमेंटेशन नहीं, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस मीन्स किण्वन। किण्वन प्रोसेस क्या है? केमिकल मीन रासायनिक परिवर्तन, अलग चीज में चेंज हो जाती है, किण्वन होके अलग। किण्वन के थ्रू देखो अल्कोहल प्रिपरेशन की जाती है, बनाई जाती है। तो फर्मेंटेशन ऑफ, एग्जाम्पल फिफ्थ है फर्मेंटेशन, सारे एग्जाम्पल ही फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स लिख लीजिए। अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन करना, किण्वन करना। अंगूर का किण्वन क्या है? अंगूर का किण्वन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। और क्या होता है? देखो जब केमिकल रासायनिक तरीके से जो मेडिसिन बनती है, मेडिसिन कैसे होती है? एक न्यू प्रोडक्ट होता है इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस में। तो जो मेडिसिन प्रिपरेशन हो करती है वो न्यू प्रोडक्ट के रूप में होती है। वो भी क्या है? एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन। देखो मेडिसिन क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता। कोई भी जैसे जो नया प्रोडक्ट बनता है वहां पर रासायनिक परिवर्तन होता। तो क्या एग्जाम्पल आगे के लिख लीजिएगा। मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन एंड प्रोडक्ट होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। आपको जब दवाओं का अध्ययन करना होता है तो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, केमिकल रिएक्शन। तो क्या यहाँ पर कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन। अब आपसे पूछ लिया जाए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जैसे जो कलर चेंज होते हैं, आप दो कलरों को मिक्स किए तो एक नया कलर बन जाता है। जैसे ग्रीन और रेड को मिक्स करेंगे तो ब्लैक बन जाता है। तो जो कलर, नया कलर बनता है वहाँ पर भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। कुछ चीज़ें आप याद कर लीजिए, फिर वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। तो वहाँ पर क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। और जैसे लकड़ी का जलना क्या है? कोयले का जलना। देखो जब कोयला जलता है तो वो राख बन जाती है, और लकड़ी जलती है तो कोयला। तो लकड़ी और कोयले का जलना भी क्या है? जो हीट प्रोवाइड करती है, एक रासायनिक पर। ये सब क्वेश्चन, लकड़ी और कोयले का जलना, लकड़ी और कोयले का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी को क्या बोलते हैं? वुड बोलते हैं। वुड एंड कोल, बर्निंग एंड वुड एंड कोल। तो इतना आप लिख लीजिए, एक बार देख लेते, कुछ छूटा तो नहीं है। देखो लकड़ी, कोयला और पत्तियों का यानी लीव्स का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। किसी भी पदार्थ का जलना कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी पदार्थ का बर्निंग एंड एनी सब्सटेंस आर केमिकल चेंजेस कैसा होता है? बर्निंग इंग्लिश वालों के लिए भी लिखा दें, नहीं बोलेंगे इंग्लिश में नहीं लिखा गया। बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होता है? केमिकल चेंजेस। यानी किसी भी पदार्थ का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लिख लीजिए, किसी भी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन है।
रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। और क्या हुआ कि जैसे कि आप खाना बना के शाम को रख दिए, अब खाना जैसे बहुत देर हो गया तो खाना क्या है, वो खाना खराब हो जाता है, सड़ जाता है, बेकार हो जाता, तो उसमें खाने से बदबू आने लगती। तो वहाँ से आपसे पूछा जाए कि आपने खाना रख दिया, खाना खराब हो गया, सड़ गया, उससे बदबू आने लगी, तो यहाँ पर कैसा परिवर्तन है? यहाँ पर केमिकल चेंज, जैसे रासायनिक परिवर्तन। आपने खाना रखा, खाना सड़ गया, खाने से क्या हो गया, खराब बदबू आने लगी, क्या हो गया, वो किसमें चेंज हो गया? केमिकल चेंजेस में, केमिकल चेंजेस में रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो स्पॉइल्ड, इंग्लिश के लिए पहले लिख लें, स्पॉइल्ड फूड, गेट स्पॉइल्ड फूड, जब खाना खराब हो जाता है, गेट्स स्पॉइल्ड फूड एंड फाउल स्मेल, बदबू आने लगती है। क्या? बदबू आने लगती है। तो यहाँ पर कैसा परिवर्तन होता है? केमिकल चेंजेस। अब हिंदी में क्या लिखना है आप लिख लीजिए, खाना खराब हो जाता है और जब खाना बहुत देर तक रखते हैं आप, भोजन को, खाना को या भोजन लिख लीजिए, जब भोजन खराब हो जाता है तो उसमें बदबू आती है, बदबू आने लगती है। तो वहाँ पर कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो, आपको क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा। जब आप पेपर देंगे खुद ही पता चलेगा। पहले कहने की उतना वो नहीं, बार बार हम ही कह रहे हैं, कहेंगे बार बार पढ़ाती तो यही कह रहे हैं कि इसी से आएगा, इसी के से आएगा। देखो, जितने एग्जाम्पल बताए गए हैं, एक भी एग्जाम्पल इससे बाहर नहीं आएगा, बशर्ते क्वेश्चनों को घुमा के पूछेंगे। तो आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाए आप कर लोगे। तो मेरा कहने का मतलब बार बार यही है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तो आपको क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। और हमारे चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम भी आपके लिए जल्दी से जल्दी सिलेबस प्रोवाइड कर सकें ना। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। इतना हो गया। आगे एक लास्ट बचा है, जैसे कि आप सेब है, आपने सेब क्या किया, कट कर दिया। आप देखो, आपको बहुत अच्छे से समझा भी रहे हैं कि आपको भूले ना, जैसे आपने सेब काट दिया, सेब को ये एप्पल है, सेब है, अब सेब को आपने कट कर दिया ना, यहाँ से कट कर दिया। अब आधा पार्ट सेब का इधर हो गया, आधा इधर, आपने रख दिया। थोड़ी देर तक आपने खाया नहीं, एप्पल को आपने खाया नहीं। देखेंगे उसके वो जो ऊपर की लेयर है, बाहर सबसे ऊपरी लेयर है, वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है। किस कलर में? ब्राउन कलर में। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कैसा चेंज होता है? केमिकल चेंज, ना कि फिजिकल। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन। सेब का कलर जो ब्राउन हो जाता है तो कैसी चेंजेस है? तो केमिकल चेंजेस है। आप देखते होंगे ना, अभी तो आप काट के रखिए, थोड़ी देर बाद देखेंगे वो कलर चेंज हो जाएगा। तो यह कैसा? रासायनिक परिवर्तन है ना। तो सेब में जो कलर चेंज होता है, लिखान ये चीज़ें अपने आप भी समझ सकते हैं कि सेब में जो कलर चेंज होता है वो कैसे होता है एप्पल में, एप्पल ना। तो सेब का कलर चेंज होना, काट करके खुद देर के लिए ना खाना, जो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, दैट इज केमिकल चेंज। कैसा होता है? केमिकल चेंज होता है। तो आपका आई थिंक जितने भी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की 6, 7, 8 तीनों बुक का मिला के जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए, एक भी एग्जाम्पल नहीं छूटा है। आपका इन्हीं से पूछा जाए, बशर्ते आपसे आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। जो क्वेश्चन मिलते हैं, अभी आपको जैसे कल के उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो करवा दिया गया। फिलहाल आपको बताते भी जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं,
कि कैसे। अब आपको दे दिया गया कि सेब किसी तरह से, देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सीटेड में क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली नहीं पूछे, थोड़ा घुमा के पूछते, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और ये क्लास आपकी सीटेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी बिहार में जो वैकेंसी आई है अपर प्राइमरी की 6 to 8 की, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। और टेट का जब आने वाले टाइम पे एग्जाम होगा तो टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी। आपको यहाँ से साइंस से मीन्स स्पेशली आप बायोलॉजी के लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें और हम उस पर वीडियो बना देंगे। बाकी 6, 7, 8 की साइंस तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पूरा मिलेगी। सेकेंड पेपर के लिए किसी भी कोई भी, वो चाहे KVS का पेपर हो या बिहार का हो या फिर अदर स्टेट का या फिर यूपी का हो, कहीं भी, तो चैनल को प्रियंका बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।